हरिओम दर्शकों, मैं धीरज मिड्डा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम पर व अपने ज्योतिष अनुसंधान केंद्र पर, जिसका नाम है श्री शिव शक्ति ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र, वैदिक एवं आध्यात्मिक ज्योतिष। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप हमारे वीडियोज पसंद करते हैं और उन्हें लाइक करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई, धर्म, अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी रोजाना प्राप्त होती रहे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हरि शनि एकादशी, देव शनि एकादशी के बारे में। इसे 2-3 नामों से जाना जाता है। क्या है इसका महत्व, क्या है इसकी व्रत कथा और कैसे आप इसका व्रत रख सकते हैं, इस वीडियो में आपको हम यह बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि एकादशी तिथि सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए बनाई गई है। हर मास 2 एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। सभी एकादशियों का अलग अलग नाम है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का क्या महत्व है और इसका क्या प्रभाव है? इस एकादशी से 4 मास के लिए चतुर्मास्य प्रारंभ, जिसे हम कहते हैं व्रत उपवास, प्रारंभ हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि लगातार 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए, निद्रा करने के लिए चले जाते हैं। तो इस 4 मास के अंदर, यानी कि कार्तिक मास की एकादशी के में जब देव उठनी एकादशी जिसे कहा जाता है, तब वह उठते हैं और तभी से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस 4 माह में जब भगवान विष्णु सो रहे होते हैं, निद्रा में होते हैं, तो किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता। विवाह, मुंडन, संस्कार कुछ भी नहीं किया जाता। हालांकि कुछ प्रांतों में यह नहीं माना जाता, लेकिन जो अधिकतर जनता है वह यही मानती है कि इस समय किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को ना संपादित किया जाए। इस समय सिर्फ और सिर्फ व्रत, उपवास और ध्यान साधना की जाए, भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए और जो अपने इष्ट को मानता है उनकी पूजा आराधना की जाए। तो यह तो है इसका महत्व। अब इसकी व्रत कथा बताते हैं। एक बार सत्य युग में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसकी प्रजा में सभी खुश थे, क्योंकि वह खुद भी वैदिक धर्म का ज्ञाता था, साथ ही साथ सभी प्रकार के अनुष्ठानों को अंजाम देता था। किसी कारणवश लगातार 3 वर्ष तक उसके राज्य में सूखा पड़ गया। वर्षा की कमी होने के कारण वर्षा हुई ही नहीं, इससे अकाल की नौबत आ गई और सभी जनता राजा के पास पहुंची, क्योंकि राजा ही संरक्षण करता है। वह राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की भांति पालता था। उनका दुख सुनने के बाद राजा सेना के साथ वन की तरफ ऋषियों से मिलने चला गया कि किसी ऋषि से मिलकर इस समस्या का समाधान प्राप्त हो सके। चलते चलते, घूमते घूमते उन्हें महर्षि अंगिरा ऋषि, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनसे उनकी भेंट हुई। राजा ने अपनी सारी समस्या का हाल कह सुनाया। अंगिरा ऋषि ने इस समस्या से निपटने के लिए कहा कि आप और आपकी प्रजा अगर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करती है, भगवान विष्णु की उपासना करती है, उनकी आराधना करती है, तो इस समस्या से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा और वर्षा हो जाएगी। राजा ने यह हाल जानने के बाद, इस समस्या का हल जानने के बाद तुरंत राज्य की तरफ प्रस्थान किया और अपनी प्रजा को बुलाकर, सभी वर्णों को बुलाकर कहा कि कृपया करके इस व्रत को धारण करें और करें, यानी कि आषाढ़ी शुक्ल एकादशी को। प्रजा ने वैसा ही किया और उस व्रत के प्रभाव से उस राज्य में इतनी वर्षा हुई कि अकाल समाप्त हो गया। तो यह थी इस व्रत की कथा। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि जो लोग व्रत नहीं कर पाते एकादशी का, वह अगर उस एकादशी के व्रत की कथा को भी सुनते हैं
या फिर सुनाते हैं किसी को, तो उन्हें भी उस व्रत के किए हुए फल के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। तो आप भी यह कथा सुने और अपने प्रियजनों को यह कथा सुनाएं, वीडियोस के माध्यम से या फिर इस वीडियो को शेयर करके या फिर कथा के द्वारा। इससे आपको भी उसी पुण्य की प्राप्ति होगी जो कि एक एकादशी का व्रत रखने वाले इंसान को होती है। तो एकादशी का व्रत आपको पहले भी हमने वीडियोस में बताया है, तो इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूं कि एकादशी के व्रत के दिन आप निराहार रहें, एक समय भोजन कर सकते हैं। जिनकी अगर हेल्थ अलाउ नहीं करती तो वह सिर्फ और सिर्फ मौन रहकर भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं और अगले दिन इस व्रत को तोड़ सकते हैं। तो चलिए, यह था देव शयनी एकादशी के बारे में एक छोटी सी चर्चा। आप इसे सुने और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरिओम।